नमस्कार मित्रों, नॉलेज सीरीज नंबर 16 में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है मेरे पिताजी देवजी भाई के द्वारा दी गई 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल टिप्स टू गेट द सक्सेस। इसके बारे में बात करेंगे। जीवन में सफलता पाने के लिए जो 12 नियम उन्होंने दिए उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड का रास्ता लाइफ में कभी भी नहीं लेना है। उन्होंने खुद के जीवन में 30,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था और बहुत साल के बाद 3,000 रुपये में निकल गए, यानी 90% ऑफ इन्वेस्टमेंट वैल्यू वॉज वाइप्ड ऑफ। उसके बाद उन्होंने नक्की किया कि मेहनत से धंधे में कमाऊंगा, शेयर बाजार में नहीं। सेकंड, उन्होंने एडवाइस दी थी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आज की तारीख में जिसका ओसी हो, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट हो, जिसका लॉक इन की हो और सभी रेगुलरिटीज कंप्लीट हो चुकी हो, बहुत सारे लोग वो बिल्डिंग में रहने को भी आ चुके हो, वैसी बिल्डिंग में ही अपने को नया फ्लैट लेना है या रीसेल जो फ्लैट मिलते हैं जहाँ पे रेगुलर लॉस पालन किए गए हैं उसी में इन्वेस्ट करना है। ये इनका टिप नंबर 2 था, वो भी उनके खुद के अनुभव के ऊपर था। उन्होंने बहुत साल पहले एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट के लिए बुकिंग की थी जिसका ओल्ड स्ट्रक्चर भी तोड़ा गया नहीं था। 10 साल के बाद भी जो बिल्डर मारवाड़ी बिल्डर था, कोई कास्ट से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो भाई थे वो मारवाड़ी भाई थे, वो उन्होंने उनको लगभग 50 से 100 धक्के खिलाए, 2-2 घंटा वेट कराया और उसके बाद उन्होंने इंटरेस्ट के बगैर पैसा वापस पिताजी ने मांग लिया और उन्होंने दिया। उसके बाद पिताजी ने नक्की किया कि कभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन में काम नहीं करूंगा। तीसरी एडवाइस उन्होंने मुझे दी है कि हमारी जो भी प्रॉपर्टीज है, जो भी इनकम है, इनकम को 4 अलग अलग खूणे में इन्वेस्ट करना है। खूणे में यानी 4 कॉर्नर्स में इन्वेस्ट करना है। फर्स्ट कॉर्नर इज प्रॉपर्टी, second is liquidity, that is cash, third is in business and fourth in government securities and loans। जो लोन देने की बात है वो आज का जो माहौल है वो उस हिसाब से थोड़ा एडवाइजेबल कम हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी में तो आप पैसा अवश्य डाल ही सकते हैं। उनकी 5वीं एडवाइस थी, जिंदगी में कभी भी कोई भी रिलेटिव हो या अननोन हो, किसका भी बैंक गारंटर नहीं बनना है, कोई भी गारंटर कहाँ पे भी नहीं बनना है। यदि आपके पास पैसा हो और आप उसको चाहे तो मदद करना चाहे तो एज अ लोन, एज अ फ्रेंडली लोन, एज अ गिफ्ट आप मदद कर सकते हैं, लेकिन गारंटर के हिसाब से कहीं पे भी कोई भी दिन साइन नहीं करनी है। छठा उनका नियम उन्होंने जो मुझे एडवाइस किया, नो लंच कम्स फ्री। कोई भी लालच में जाना नहीं है। बहुत सारे ईमेल आते हैं, आपको लॉटरी लगे करोड़ों रुपए की, ये है वो है, बहुत सारे अलग अलग जाहिरात भी आती है 1 2 का 4, उसमें कभी भी अपने को फंसने का नहीं है। 7वीं उनकी एडवाइस थी, धंधे में टर्नओवर कितना होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली आप धंधे से नफा मुनाफा, आप प्रॉफिट घर पे क्या लेके आते हैं वो इम्पोर्टेंट है। योर टर्नओवर इज नॉट इम्पोर्टेंट बट योर अल्टीमेट नेट प्रॉफिट विच इज इन लिक्विड फॉर्म, whether in check or cash form, is coming to your house is most important। 8वीं बात उन्होंने जो कही, और आज के मंदी, कोविड के बाद की जो मंदी का पीरियड आया है उसमें बहुत मायने रखती है कि कर्ज हमें होता है तो करना ही नहीं है, और यदि कोई डेवलपिंग ग्रुप है तो उसे करना भी है तो 10 to 30% के लिमिट में करना है ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू। वो भी आपकी कैपेसिटी हो, जो 2 से 3 साल के अंदर आप रीपेमेंट कर दें तो ही आपको लोन लेना है। बैंक लोन लेना है या फ्रेंडली लोन लेना है वो आपका विषय है, किस में आपको ज़्यादा बेटर है, कौन सा आपको कन्वीनियंट है, दैट इज़ योर चॉइस। बट आपको कर्ज लेना ही नहीं है, या लेना है तो जल्द से जल्द 2 से 3 साल के अंदर आप वापस लौटा सको। आफ्टर योर रेगुलर होम हाउस होल्ड एक्सपेंसिस, दैट मच ओनली यू नीड टू टेक द लोन। 9वां उन्होंने इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया कि
खर्चा जो भी हो वो आवक के अनुसार होनी चाहिए. योर एक्सपेंस शुड बी that in that way you have to do the expense that your it matches with your income. और बचत का भी एक रेगुलर अमाउंट आपका हर महीने निकलना चाहिए. कोविड का पीरियड है, शायद ये नियम थोड़े भी समय के लिए लागू ना हो, लेकिन आगे जाके ये नियम पालन करना है. 10वां उन्होंने बताया कि जिस हिसाब से चादर है उस हिसाब से पैर फैलाने हैं, कोई खोटे खर्चे दिखावे में नहीं जाना है. 11वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने बिजनेस के अलावा कोई भी चीज में फोकस नहीं करना है. दिन रात बिजनेस, कस्टमर्स, टर्नओवर कैसे बढ़े, मार्केटिंग कैसे हो, अपने स्टाफ का पे कैसे भला हो, वही बारे में सोचना है और वहीं से आगे बढ़ना है. और अंतिम यानी 12वीं उनकी जो एडवाइस थी वो थी, धंधे में प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है लेकिन उससे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्स. आपका ध्यान मार्केटिंग पे होना चाहिए, फोकस आपका मार्केटिंग पे ही होना चाहिए. वेदर यू आर इन प्रोफेशन और द बिजनेस, यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन मार्केटिंग. यदि सेल है, यदि आपके पास कस्टमर है, डिमांड है, देन यू नीड टू फोकस. प्रोडक्शन आप कर लेंगे. यदि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट है और आपको कोई काम आता है तो पढ़ाई आप कर लेंगे, लेकिन काम आना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये 12 गोल्डन रूल्स यदि अपन लाइफ में अप्लाई करते हैं, और मैंने बहुत सारे लगभग नियम पालन किए हैं, तो जीवन में भले सक्सेस मिले या ना मिले लेकिन दुखी होने का वारा नहीं आता है. तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें जो भी बुजुर्ग, सभी के बुजुर्ग ने कोई एडवाइस दी होगी, उनकी एडवाइस याद कर ले, क्योंकि गरडा गाड़ा वाड़े एम गुजराती में कહેવત છે. Old persons have experience and experience is the best teacher. दूसरों की भूल में से सीख ले, या अपने बुजुर्गों ने कोई गलती किया है और उन्होंने सुधार ली है तो उसमें से भी सीख के अपने जीवन में गलती ना हो या कम से कम हो. यही प्रार्थना से ये सीरीज नंबर 15 यहाँ पे समाप्त होती है. यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अवश्य शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल CA स्पेस हिरेन स्पेस संघवी, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार.